समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने बुधवार को आईसीडीएस द्वारा आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान बताया कि 9 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई थी। देश भर से कुपोषण को खत्म करने के तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन ने तृतीय पोषण माह का आयोजन किया। कोरोना के कारण आयोजन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सभी सहयोगी विभागों द्वारा आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन, गोद भराई और टेक होम राशन वितरण से समुदाय में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसे पंचायत स्तर पर आयोजित करने से आम लोगों के बीच पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और पोषण उद्देश्यों को हासिल करने में सफलता भी मिलेगी। शौचालय के इस्तेमाल और साफ सफाई के बारे में जानकारी देने से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए राज्य और भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में समुदाय को जागरूक किया जाए। कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मंत्रालय अतुल प्रसाद ने बताया कि पोषण माह का यह तीसरा साल है, इसलिए पोषण अभियान के लिए 3 समूहों पर ध्यान देने की बात कही, जिसमें 16 से 18 साल की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी और जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर फोकस करने पर बल दिया। बिहार के लिए कुपोषण एक चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ यह एक अवसर भी है। उन्होंने आईसीडीएस के सभी कर्मियों को मिशन मोड और रिजल्ट ओरिएंटेड मोड पर काम करने की सलाह दी है। साथ ही स्वच्छता पर समुदाय को जागरूक करने की जरूरत पर बल भी दिया, ताकि बच्चे लगातार डायरिया जैसे रोग से ग्रसित होकर कुपोषित ना हो। 2 साल पहले जन्म लिए बच्चे और नए जन्म लेने वाले बच्चों की बेहतर निगरानी से उन्हें कुपोषण से बचाया जा सकता है। हमारा आईसीडीएस विभाग के माध्यम से पूरे संपूर्ण बिहार में हम समझते हैं कि सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी, हमारे आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका, डीपीओ सभी के माध्यम से उत्साह पूर्वक कार्यक्रम को किया गया। लेकिन हमारा एक इसमें सुझाव है कि इस कार्यक्रम को परियोजना स्तर पर नहीं, अगले बार चाहे इस बार हम लोग यदि पंचायत स्तर पर अगर इस कार्यक्रम को लगाते हैं तो हम समझते हैं कि इससे कार्यक्रम के माध्यम से जिस मकसद से राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और मान लीजिए कि कुपोषण को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें काफी सफलता मिलेगी। और मान लीजिए कि खासकर जो सर सफाई है, जैसे कि शौचालय का उपयोग है, मान लीजिए कि शुद्ध पानी पीने का है, और उसके बाद मान लीजिए कि सर सफाई है, उस पर अगर मान लीजिए कि जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अगले बार जो प्रचार प्रसार करने का जो सिलसिला पूरे माह चला, उससे हम समझते हैं कि पूरे राज्य में उससे काफी लाभ मिला है। देखिए, कभी भी एक चीज पर हम जरूर आग्रह करेंगे डिपार्टमेंट के सभी लोगों से और सभी विशेषज्ञों से कि जो भी भाषा का हम लोग प्रयोग करें, थोड़ा सरल भाषा होना चाहिए कि आम हमारा बिहार के लोग, आम जनता जिस भाषा में बात को समझ पाते हैं उस भाषा में यदि हम रखते हैं तो हम समझते हैं कि उन लोगों को बात समझ में आएगी और अपने परिवार में, अपने बच्चों के रख रखाव में सभी तरह का मान लीजिए कि सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा चीज है कि हम लोग राज्य से और भारत सरकार से मान लीजिए कि गाइडलाइन बनाते हैं और उसका उपयोग करने के लिए पत्राचार कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आम हम ग्राउंड लेवल पर उसका निरीक्षण राज्य स्तर से और मान लीजिए कि भारत सरकार की दोनों टीम यदि लगकर इसका निरीक्षण करें कि जिस मकसद से हम योजनाओं को चला रहे हैं उसमें हम कहां तक सफल हैं, तब मान लीजिए कि जाकर हमको मतलब संतुष्टि मिलेगी कि हम सफल है या नहीं है। देखिए, हम डिपार्टमेंट के क्षणिक समय के लिए मंत्री बनाए गए, अंतिम ही में कहिए, लेकिन मैंने 36 जिला का भ्रमण किया इतना ही समय में, 7 महीना की अवधि में किया था और ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने बात को समझने का प्रयास किया। मान लीजिए कि हमारा जो केंद्र है, मान लीजिए कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, चाहे सामान्य केंद्र है, और कई कठिनाइयां हैं,
लेकिन उस कठिनाई को देखते हुए बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई गई है उस योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हम हो, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और उसमें मतलब उससे हमें डिपार्टमेंट के माध्यम से बच्चों को निश्चित रूप से, और जो हमारा कुपोषण है, गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, जिस तरह से उसको सुविधा राज्य सरकार भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता है, धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं, उसमें यदि हम सफल हुए तो निश्चित रूप से सफलता